चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं एम एस वर्ड यूज़ कैसे करते हैं। दैट इज़ हाउ टू यूज़ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड मेनली डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक कॉपी एक पेन रखते हैं कुछ भी नोट टेकिंग के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। सिमिलरली अगर वैसी तरह हम लोग एक डिजिटल फॉर्मेट में अपना नोट्स बोलिए या कोई डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट का कोई कॉपी रखना चाहते हैं, तो एम एस वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चेक करते हैं एम एस वर्ड की एक एक फीचर, ताकि हमें पूरी तरह समझ में आ जाए कि एम एस वर्ड में काम कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग एम एस वर्ड ओपन करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन जो हमें दिखाई देती है। तो हम लोग पहले जल्दी से कुछ लाइन टाइप कर लेते हैं, ताकि हम लोग सीख पाए इसके फीचर्स। सो ये लाइंस मैंने विकिपीडिया से ली है, और इसके ऊपर मैं जितने भी सारे फीचर्स हैं उसको मैं ऑपरेट करके दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए ऊपर पे इतने सारे जो बटन्स हैं इनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम मान लीजिए एक हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट का हेडिंग हम डालते हैं और इसको हम लोग चाहते हैं कि बाकी लाइन से अलग दिखे। तो एक ऑप्शन है कि इसका साइज़ जो है, जो जितने सारे अक्षर हैं इसमें, इसका साइज़ दूसरे जो नीचे लिखी हुई पैराग्राफ है इससे ज़्यादा हो, ताकि सबको देख के समझ में आ जाए कि इस डॉक्यूमेंट का हेडिंग ये लाइन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में लिखे गए जहाँ पे 11 लिखा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, उसको हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। से हम लोग उसको 16 या मान ली उससे ज़्यादा 18, या जो भी आपको सही लगता है, मे बी 36 तक ले 36 चूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बहुत है, आप जो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही बैठता है वही आप चूज़ कीजिए। सो ये जो साइज़ है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। अब डिपेंडिंग ऑन आपका क्या यूज़ है उसके अनुसार आप चूज़ करते हो। तो हम 36 चूज़ करते हैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के लिए एज एन एग्जांपल। सिमिलरली इस हेडिंग को अगर हम लोग और प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, बोल्ड बी जो ऑप्शन है उसका उसके नीचे बोल्ड लिखा आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो वही वर्ड बोल्ड में आ जाता है। सिमिलरली अगर उसके नेक्स्ट राइट जो ऑप्शन है आइटैलिक, तो इसको अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो उसको, ये जो फॉन्ट था ये आइटैलिक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन। सो अंडरलाइन को चूज़ करने पे ये जो हेडिंग है उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाएगी। देन उसके बाद एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लीजिए मुझे H2O लिखना है, तो अगर हम लोग एकदम सिंपल H2O टाइप करते हैं तो इसी तरह आता है, बट H2O में 2H के बाजू में नहीं, सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि 2 को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो ऊपर में सबस्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है उस पर क्लिक करते हैं, तो 2H के नीचे आ जाता है इंस्टेड ऑफ उसके बाजू में। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है x⁻², तो अगर सरल तरीके से लिखते हैं तो x के बाजू में 2 आ जाता है, बट हमें x⁻² अगर लिखना है करेक्टली, तो 2 को वापस से आप सिलेक्ट करोगे और ऊपर में जहाँ पे लिखा है सुपरस्क्रिप्ट उस पर आप क्लिक करते हो, तो क्या होता है 2x के पावर में चले जाता है। तो चलिए दोस्तों, और भी हम लोग जो फीचर्स है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग वर्ड यहाँ पे जो लिखा है मेरे स्क्रीन में इसको सिलेक्ट करते हैं, और ऊपर में रेफरेंस के नीचे एक कैपिटल ए आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, उस पर ले जाओगे आप तो उस पर आ जाएगा इंक्रीज फॉन्ट साइज। मतलब है कि अभी का जो आपका फॉन्ट है उसका साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, आप वर्ड को और उस पर्टिकुलर लेटर को आप सिलेक्ट कर लोगे और इस पे आप क्लिक करोगे, तो अब देखिएगा कि जो सिलेक्टेड वर्ड, यहाँ पे जो शब्द है वर्ड, उसका साइज इंक्रीज हो जा रहा है। सेकंड
उसके बाजू में जो ऑप्शन है डिक्रीज फॉन्ट साइज, सो उसका मतलब है अगर कोई भी शब्द के जो फॉन्ट साइज है या लाइन के जो फॉन्ट साइज है उसको आप डिक्रीज करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो आपको इस पे ले जाके कर्सर क्लिक करना है और पहले वर्ड या लाइन को पहले सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट हम आते हैं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, उसके नीचे कर्सर ले जाओगे आप तो आ जाएगा चेंज केस। उसका मतलब है हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक लाइन सिलेक्ट की हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, और इसके ऊपर हम लोग ये चेंज केस वाले ऑप्शंस ट्राई करके देखते हैं कि हर एक ऑप्शन में रिजल्ट्स क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेंटेंस केस अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा जो लाइन था ये सेंटेंस केस में चेंज किया गया है। सेंटेंस केस मतलब जो पहला वर्ड है या पहला शब्द है उसका जो पहला अक्षर है, यहाँ पे टी है, वो कैपिटल में होना चाहिए, तो ये कैपिटल में कन्वर्ट किया गया है। अगर मैं कंट्रोल जी करती हूँ या कंट्रोल जेड सॉरी करती हूँ तो वापस जो ओरिजिनल फॉर्म है उस पर चेंज करके देखते हैं, तो पहला जो टी अक्षर है वो ओरिजिनली लोअर केस में है। सो जैसे हम लोग सेंटेंस केस दबाते हैं तो फर्स्ट जो टी है वो कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ये सेंटेंस केस है, हमें पता है सेंटेंस में जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में होता है। नाउ इस लाइन को अगर हम लोग लोअर केस जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर चूज करते हैं या क्लिक करते हैं तो सारे जो शब्द है यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपर केस, दैट मीन्स जो सारे लेटर्स हैं वो अपर केस में चले जाएंगे। देन आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर वो चूज करते हैं तो एक एक वर्ड को सेंटेंस को एक एक वर्ड में ग्रुप किया जाता है और एक एक वर्ड का जो पहला शब्द पहला अक्षर है, जैसे कि दिस का पहला है टी, ये टी कैपिटल कर दिया जाएगा। सेकंड है ऑप्शन, ये ऑप्शन में ओ कैपिटल है, रिमूव्स में आर कैपिटल है। इसी तरह हर एक शब्द का पहला अक्षर को कैपिटल किया जाएगा इन कैपिटलाइज ईच वर्ड। सिमिलरली अगर हम लोग वापस से इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और टॉगल केस में क्लिक करते हैं, उसका मतलब है कि जो ओरिजिनल केस था उस लेटर का उसको ऑपोजिट केस में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब है मान लीजिए मैं कंट्रोल जी करती हूँ, मतलब जो ओरिजिनल प्रीवियस ऑप्शन था उस पे हम वापस जाते हैं और जाके टॉगल केस करते हैं, तो जो टी था हमने देखा पहले टी कैपिटल में था तो अभी स्मॉल में है, पहले एच स्मॉल में था अभी कैपिटल में है, पहले आई स्मॉल में था अभी कैपिटल में। सिमिलरली मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ काम है जहाँ पे आपको जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके ऑपोजिट में आपको फॉन्ट चेंज करना है, मान लीजिए स्मॉल टू कैपिटल और या कैपिटल टू स्मॉल, आप टॉगल केस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग ये ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी जो ए ब्लू में लिखा गया है जहाँ पे मेरा कर्सर है उसको चेक करते हैं वो क्या चेंजेस हमारे राइटअप में लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना कर्सर वो ए पे क्लिक करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहा है। एक ब्लैक में ए है, एक ब्लू में है, एक ऑरेंज में। तो आप देख रहे हो कि जो लाइंस सिलेक्टेड था पहले से उसके जो स्टाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भाषा में उसको स्टाइल बोलते हैं, तो जो राइटअप का स्टाइल है वो चेंज हो जा रहा है। तो यदि आपका ये काम में है कि आपको जो ओरिजिनल जो स्टाइल है उसको चेंज करना है, कहीं पे हेडिंग का स्टाइल या कहीं पे एक लाइन का स्टाइल, तो आप ये ऑप्शन एक्सप्लोर करके देख सकते हो। यहाँ पे कई सारी इनबिल्ट स्टाइल्स है, इस पे से आप चूज कर सकते हो या तो आप कस्टमाइज मतलब आपके अनुसार कोई स्टाइल बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये स्टाइल मुझे सही लग रहा है तो मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ, तो फिर वो सारे लाइंस सिलेक्टेड लाइंस उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। इफ नॉट तो मैं कंट्रोल जी करके मैं ओरिजिनल में वापस जाती हूँ और मैं यहाँ से मान लीजिए ए आउटलाइन है, इस पे अगर मैं लेके जाती हूँ अपना कर्सर तो मैं अपना जो कलर्स अपने अनुसार चेंज हो सकता है। सपोज मुझे ग्रीन में लेके जाना है तो ग्रीन में आप
जब मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो सारे शब्द ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक, ग्रीन भी नहीं चाहिए मुझे, और भी कुछ पिक्यूलियर एक कलर चाहिए जो बहुत पर्टिकुलर है, बट कलर कलर पैलेट में ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, तो हम मोर आउटलाइन कलर्स में भी जा सकते हैं और अपना स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नाउ शैडो, शैडो में आप ले जाएंगे तो देखिएगा सारे शब्द में शैडो जो इफेक्ट है वो चेंज हो जा रहा है। रिफ्लेक्शन सिमिलरली आपको जो जैसा चाहिए आप इसमें से चूज करते हुए एक सिलेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ग्लो, नंबर स्टाइल, लिगेजर्स एंड स्टाइलिस्ट सेट। तो दोस्तों हम आ जाते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, एक लाइन के बीच में कुछ शब्द है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं या हेडिंग को हाईलाइट करके देखना चाहते हैं कुछ और कलर से। जैसे हम लोग कॉपी पे नोट्स बनाते हैं और कुछ पोर्शन है जिसको हाईलाइट करके रखना चाहते हैं, हो सकता है वो इम्पॉर्टेंट है या हो सकता है हम चाहते हैं कि दूसरे लाइन से वो अलग से उभर के आ जाए, तो हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे येलो है फर्स्ट ऑप्शन, तो जैसे मैंने येलो को दबाया तो आप देख रहे हो जो सिलेक्टेड वर्ड्स है वो हाईलाइटेड हो गया विथ येलो। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो करेक्ट और या जो आपको सही लगता है आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ये ए विथ अंडरलाइन रेड में है, उसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैं ये डेवलप्ड वर्ड चूज करती हूँ और इसको मैं रेड कलर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली वन वर्ड और पर्टिकुलरली वन एक लेटर को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ दूसरे कलर में, तो ये ऑप्शन काम करता है। इसका नाम है फॉन्ट कलर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 4 शब्द पहले से लिख के रखी हूँ, कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस एंड पेन ड्राइव। ये इसलिए क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ ऑफ दिस एप्लीकेशन। ये जो है बुलेट्स, यहाँ पे है कि रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स, मैंने अपने काम के लिए 2 टाइप ऑफ बुलेट्स मैं यूज़ की रिसेंटली, तो उसके यहाँ पे वो आ जाते हैं। और भी कई तरीके के बुलेट्स है, एक डायमंड शेप है, यहाँ पे एक डैश्ड है, सर्कुलर फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है, चेक जो लिस्ट हम लोग कभी करते हैं उसके फॉर्म में है, एरो है। तो आप अगर सिलेक्ट करते हैं ये चारों शब्द और फिर बुलेट्स क्लिक करते हैं तो ये एक लिस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। सपोज आप एक लिस्ट रेडी करना चाहते हो, लिस्ट ऑफ कॉस्ट, लिस्ट ऑफ मे बी मूवीज, लिस्ट ऑफ बुक्स, तो इस तरीके से आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सपोज आप ऐसा कुछ सिंबल यूज़ करना चाहते हैं जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे जा सकते हो और यहाँ पे सिंबल पे आप क्लिक करते हो तो एक होल लिस्ट ऑफ सिंबल्स निकल आते हैं और इसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो और फिर वो ऑप्शन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टाइप की एक कोई स्टार मार्क को चूज़ करना चाहती हूँ आपके बुलेट्स में, तो उसको चूज़ करके फिर ओके प्रेस करना है, फिर वापस ओके, और देखिए यहाँ पे जो बुलेट का सिंबल था वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट में ऑप्शन में जाती हूँ, नेक्स्ट है कि नंबर फॉर्मेट्स। नंबर फॉर्मेट्स मतलब मान लीजिए मैं बुलेट की जगह पे मैं चाह रही थी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, पेन ड्राइव 1 2 3 4 फॉर्मेट में आ जाए, तो उसके लिए हम ये नंबरिंग फॉर्मेट चूज करते हैं। एक बार करके देखते हैं दोस्तों। सो हम सिलेक्ट करते हैं और इसको ऑप्शंस है बहुत सारे, तो हम 1 2 3 4 चाह रहे तो ये ऑप्शन में जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 आ गया। नाउ अगर मान लीजिए मैं दूसरा कोई ऑप्शन चूज करती हूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल इसको चूज करने के बाद मैं ये ऑप्शन चूज करती हूँ 3.1, 3.2, 3.3। नॉर्मली अगर मान लीजिए कोई लंबा सा एक डॉक्यूमेंट है उसमें कई सारे सेक्शंस हैं 1 2 3, और फिर उसके अंदर थर्ड सेक्शन में जाके अगर आपको कोई लिस्ट बनाना है तो 3.1, 3.2 इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD फॉर्मेट में चाहिए तो ये ऑप्शन आप जाएंगे। अगर रोमन डिजिट्स में चाहते हैं 1 2 3 तो इस ऑप्शन में आप जा सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे डिफाइन नंबर फॉर्मेट
एक है जहाँ पे मान लीजिए जो गिवन ऑप्शंस है उस पे आप उसको आपको चेंज करके अपना ही कोई ऑप्शन क्रिएट करना है तो आप इसमें जाके डिफाइन कर सकते हो। सेट नंबर्स नंबरिंग वैल्यूज, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर है 1 2 3 4, सो अब 1 से नहीं, मान लीजिए आपका कोई पहले और एक लिस्ट था, आप यहाँ से आप ये डायरेक्टली 10 से शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके 1 की मतलब यहाँ पे ये नंबर 10 कर देंगे तो 10 पे ओके करने पे आप देखिएगा कि ये डायरेक्टली 10 से शुरू होता है तो 10 11 12 13 इस तरीके से आप कस्टमाइज लिस्ट भी बना सकते हैं। देन हम इसके नीचे का एक ऑप्शन है, इसमें आप कर्सर ले जाएंगे तो आ जाएगा अलाइनमेंट, अलाइन लेफ्ट। इसका मतलब है और यह कैसे काम कर सकते, कैसे काम करता है वो आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसके ऊपर फिर अलाइन लेफ्ट करती हूँ तो अब देखिएगा ये जो पैराग्राफ है ये लेफ्ट मार्जिन से अलाइंड है, ठीक है। उसके बाजू में एक है जो ऑप्शन हुआ है सेंटर, उस पर आप क्लिक कीजिए तो सारे शब्द जैसे पेज के सेंटर में आ गया है, मतलब सेंटर से अलाइंड हो गया है। और फिर उसके बाद है राइट अलाइन, तो देखिए सारे शब्द जो राइट मार्जिन से अलाइंड है, ठीक। और उसके बाद है जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन ये जो लेफ्ट मार्जिन है और ये जो राइट मार्जिन है उसके बीच में सारे शब्द इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पे एक और एरो है, यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये बहुत काम का है। जैसे मान लीजिए मैं ये पूरे पैराग्राफ वापस से सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं जाती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 1.15 1.5, तो इसमें अगर मैं 1 क्लिक करती हूँ उसका मतलब है सारी जो लाइन्स है उसके बीच में जो स्पेसिंग है, मतलब जो गैप है वो अंतर है, जो लाइन के जो बीच के जो लाइन अंतर है वो 1 है और 1 यूनिट का है। और उसके बाद मान लीजिए मैं इसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है तो 1.15, फिर उसके बाद 1.5 एंड सो ऑन, जो आपको जैसा आपको करेक्ट लगता है आप स्पेस चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे एक है डिक्रीज इंडेंट और ये है कर्सर जहाँ पे आप वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, वो है इंक्रीज इंडेंट। इसका मतलब है कि मान लीजिए ये जो कंप्यूटर लैपटॉप माउस एंड पेन ड्राइव ये जो मेरा लिस्ट है, आप मैं चाहती हूँ कि ये पेज के और थोड़ा राइट साइड में हो तो मैं ये जाके इंक्रीज इंडेंट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखिएगा ये राइट में मूव हो जा रहा है। सिमिलरली अगर लेफ्ट इंडेंट सॉरी डिक्रीज इंडेंट में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ बढ़ता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। मेरे अगले कुछ वीडियोस में मैं एमएस वर्ड के ऊपर ही सारे फीचर्स के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप बहुत जल्दी से सारी फीचर्स पिकअप कर पाओ और डेली एप्लीकेशन में इसको आप यूटिलाइज कर पाओ। दोस्तों, ये अपना टेकी टून्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं सिमिलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।